हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म जानते हैं हम लोग कि विश्व में सबसे अधिक जो धर्मावलंबी हैं वो क्रिश्चियन के धर्मावलंबी है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। और दूसरे नंबर पर है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनका जन्म 570 ईस्वी में, कब, 570 एडी में। ठीक है, एडी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। पिता का नाम इनका अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना था। ठीक है, अब इनकी शादी देखिए, इनकी शादी हुई थी खदीजा से। पहला जो विवाह हुआ था इनका वो हुआ था खदीजा से। उनसे जो इनको पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्री, वो पुत्री फातिमा, उनका नाम क्या था, फातिमा। तो खदीजा से इनका विवाह हुआ था, प्रथम विवाह। और फातिमा की शादी हुई थी अली से। किससे? फातिमा की शादी हुई थी अली से। तो हम लोगों ने जाना कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनकी शादी किससे हुई थी? खदीजा से। और उनसे जो उत्पन्न हुआ था पुत्री, उनका नाम था फातिमा, और जिनका विवाह हुआ था अली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति, अगर हम बात करें इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें। ठीक है, एक देवदूत थे जिनका नाम था जिब्रेल, ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की, कुरान की व्याख्या की, इनको समझाया। देवदूत जिब्रेल, यानी कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था किस गुफा में? 610 ईस्वी में, मक्का के ही हीरा नामक गुफा में। ठीक है, और किनके द्वारा? तो जिब्रील, जिनके बारे में कहा जाता है वे देवदूत थे, देवदूत। अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया गया था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ एज वी नो कि क्या है? कुरान है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। 622 ईस्वी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, जिसे हिज्र कहा जाता है। ठीक है, 622 ईस्वी, याद रखना है एक एक डेट को। ठीक है, 622 ईस्वी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। तो पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? 622 में। इसी दिन को हिज्र कहा जाता है। और जो इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर होता है उसे हिज्र संवत कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 8 जून 632 को। ठीक है, किनकी? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते थे उन्हें खलीफा, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। तो हम लोगों ने जाना कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। अब देखिए, मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो इस्लाम में विभाजन भी हुआ। और वो विभाजन किस किस प्रकार से हुआ? पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद तो पहला जो था वह सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार, ठीक है, सुन्नी, और दूसरा पैगंबर साहब के दामाद अली का अनुसरण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो है वह क्या था जी। तो जो इस्लाम धर्म है इसमें विभाजन हो गया, सुन्नी धर्मावलंबी और क्या, तो ध्यान दीजिएगा, सुन्नी और शिया। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं। जो सुन्नी और शिया की बात करते हैं तो सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुन्नी और प्रॉफेट मोहम्मद साहब। तो पैगंबर साहब के दामाद अली का अनुसरण करता है शिया। 661 ईस्वी में अली की हत्या हो जाती है। जो मोहम्मद साहब के दामाद हैं अली, जो फातिमा की शादी यानी कि विवाह जिनसे हुआ था, 661 ईस्वी में अली की हत्या हो जाती है। 680 ईस्वी में इराक में अली के पुत्र हसन की मृत्यु हो जाती है। ध्यान देना है, 680 ईस्वी में जो है आपको वो क्या कि अली के जो पुत्र थे हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
अन्य तथ्य जानते हैं। इब्न इश्क क्या है? इब्न इश्क नहीं कही, इब्न इशाक। यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग है, बोलने में गलती हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम आप लोगों के। चलिए मित्रों, आते हैं अपने पूर्व की क्लास में। पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र लिखा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? तो पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है लिखा हुआ उसे इब्न इशाक कहा जाता है। उसके मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्मदिन, जो पैगंबर साहब का जिस दिन जन्म हुआ था उसे ईद ए मिलाद उन नबी कहा जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब इस दिन को मनाया जाता है, मोहम्मद साहब के पैगंबर का जो जन्मदिन है। और इनका जो जीवन चरित्र है उसे इब्न इशाक कहा जाता है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। कब तक रहा? 1924 तक। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसने? तो हम लोगों को याद रखना है, ये जो खलीफा पद था, उत्तराधिकारी का पद, यह 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, याद रखना, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। किसके जरिए? अरबों के जरिए। ठीक है, चलिए। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये याद रखना है हम लोगों को कि नमाज के दौरान मुसलमान क्या करते हैं? मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर जो वो डायरेक्शन है उसे किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जानेंगे ईसाई धर्म के बारे में अगले क्लास में। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपको यह क्लास, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमें भी इससे क्या मिले? इंस्पिरेशन मिले और भी क्लास आप लोगों के लिए ला पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।